हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेएम सफल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आधुनिक भारत के टॉप 50 क्वेश्चन जो लगभग यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में भारतीय सेना को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब INA ने वर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतया अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे, ऑप्शन बी। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसमें स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका राइट आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके सह लेखक हैं अरुण तिवारी। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक जीवन के सफ़र के बारे में बताया गया है। यह बुक विश्व की 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलियन, भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट, हम होंगे कामयाब आदि। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन ए राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय 1905। नेक्स्ट, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? राइट आंसर, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। राइट आंसर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी की चर्चित नीति थी उसकी हड़प नीति। उसने 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी?
राइट आंसर ऑप्शन ए सिपाहियों द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। यह दिल्ली में स्थित था और भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारतीय उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था? मॉरिस ग्वेरियर थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए और भी हम कुछ उपाधियां देख लेते हैं और वो किसको दिया गया है तथा किसके द्वारा दिया गया है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। सुभाष चंद्र जी को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से डांडी तक सत्याग्रह किया गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी तथा उनके अनुयायी डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साबरमती। नेक्स्ट, 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन ए। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को साबरमती को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील से जुड़ा था? राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह 1917, जो नील की खेती करने वाले कृषकों के लिए था। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? पंचायतों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्रामीण पंचायत तथा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी अध्यक्षता की थी विमोचन बनर्जी जी ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना में आयोजित की गई थी। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक बार होता पहली बार जनगणना किसने शुरू की थी और दूसरा कि
पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू की गई थी, जबकि पहली जनगणना की शुरुआत कराई गई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? इसका राइट आंसर होगा 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 565 रियासतें। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी परहेज। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा 1917 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनके द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन। बिहार के एक किसान राजकुमार के आग्रह पर तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया गया था। इस पद्धति में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, पूना समझौता 1932 में किनके मध्य हुआ था? पूना समझौता 1932 में 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वे 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरकपुर। मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी जिसे 1857 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर सर जॉन आल्सब्रुक साइमन को। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश संसद से मनोनीत थे, इसी कारण इसको श्वेत कमीशन कहा गया। इस कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी में की गई थी। दांडी सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? 1975। रूस के सहयोग से बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकास्मोस प्रशिक्षण यान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में यह नारा दिया गया था। करो या मरो नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे।
इसीलिए इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष में पहुंचे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से यह संगठन बनाया गया था। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट, 1957 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? फ्रेंड्स, महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 9 मार्च 1924 को महाराष्ट्र राज्य के किताबा जिले के महाड़ नामक गांव में स्टार्ट किया था। यह आंदोलन दलितों के अधिकार के लिए अंबेडकर जी का पहला अभियान था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? मुस्लिम लीग 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन सम्मिलित हुआ है ये 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। तो इसमें राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेडिक्लीफ रेखा। तो इसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे सिरिल रेडिक्लीफ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अवध की बेगम हजरत महल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आज के वीडियो का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी चित्तू पांडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग SKM सफल क्लासेस।